हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। व्यतिकरण प्रारूप 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर देखा जाता है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त एवं तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इसमें यंग का जो प्रयोग है उसमें हमें प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे दी गई तथा जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वो हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा है बच्चों? पर्दे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है। तो हमें बच्चों यहाँ पर क्या करना है, जो केंद्रीय फ्रिंज है उस केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय तो अदीप्त तथा तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की हमें यहाँ पर गणना करनी है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यंग का जो प्रयोग है, इस यंग के प्रयोग में तो बच्चों यंग के प्रयोग में हमारे पास क्या होता है? केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से एनवी केंद्रीय फ्रिंज से एनवी एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से बच्चों हमारे पास कोई भी अदीप्त फ्रिंज है एनवे नंबर की, उसकी दूरी हमारे पास क्या होती है? तो एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो वो हमारे पास बच्चों हम दर्शाते हैं एक्स और एन से। हम इसको दर्शा रहे हैं कि एनवी अदीप्त फ्रिंज है तो एक्स और एन ये हमारे पास होती है एन ऋण 1/2 n-1/2 लेमडा गुणा डी बटे डी के बराबर होती है, जहां लेमडा प्रकाश की तरंग दे रही है, डी बड़ा वाला स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी और छोटा वाला डी बच्चों हमारे पास क्या है? यहाँ पर स्लिटों के मध्य की दूरी। अब हम देखते हैं केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बच्चों केंद्रीय फ्रिंज से हम एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी देखेंगे तो उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है? वाई एन है। तो वो हमारे पास बच्चों किसके बराबर होगी? वो हमारे पास बराबर होती है एन गुणा लेमडा गुणा डी बटे डी के बराबर होती है। ये हमारे पास दीप्त फ्रिंज की दूरी होती है। बच्चों दोनों स्थितियों में हमारे पास जो लेमडा होता है ये हमारे पास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, तो ये तो हमारे पास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई। डी जो है बच्चों बड़े वाला, ये स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी है, तो ये क्या हुआ? स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी, स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी हो गई। छोटा वाला डी जो है बच्चों ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है स्लिटों के मध्य की दूरी। तो ये हमारे पास हुआ स्लिटों के मध्य दूरी, ये हमारे पास हो गया स्लिटों के मध्य दूरी। और एन यहाँ पर क्या है हमारे पास? एन है हमारे पास फ्रिंज की संख्या। तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एन फ्रिंज संख्या के बराबर। तो यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है और प्रश्न को पढ़ेंगे और हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया है दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी यानी छोटे वाला डी का मान, ये कितना दिया गया है? 0.4 मिलीमीटर एम के बराबर दिया गया, अर्थात ये हो जाएगा 0.4 गुणे 10⁻³ मीटर के बराबर। इसी के साथ बच्चों हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर जो पर्दा है वो कितनी दूरी पर है? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। डी बराबर कितना है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो बच्चों? 100 गुणे 10⁻² मीटर करेंगे तो 10 की घात कितना बचा बच्चों हमारे पास? यहाँ पर 0 बचा, अर्थात कितना हो गया? 1 मीटर के बराबर हमारे पास हो जाएगा। इसी के साथ लेमडा का मान हमें कितना दिया गया है? 6000 एंगस्ट्रोम। लेमडा का मान दिया गया है 6000 एंगस्ट्रोम। एक एंगस्ट्रोम बराबर 10⁻10, अर्थात ये हो गया 6 गुणे 10⁻7 मीटर के बराबर। ये हमें इस प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। अब पहले भाग में हमसे क्या पूछा गया बच्चों? इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं। पहले भाग में हमसे पूछा गया केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बच्चों द्वितीय के लिए पूछा, इसलिए एन का मान इस स्थिति में कितना होगा? 2 होगा। तो इस स्थिति में हमारे पास कितना होगा बच्चों? एक्स 2 हो गया। एन में से 1/2 को घटाना है, यानी 2 में से 1/2 को घटाना है। लेमडा का मान हमारे पास कितना है? 6 गुणे 10⁻7 हो गया। डी का मान बच्चों हमारे पास 1 मीटर के बराबर हो गया यहाँ पर। और इसका मान कितना है? छोटे वाले डी का 0.4 गुणे 10⁻3, अर्थात हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज जो है उससे द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी प्राप्त हुई बच्चों? 2.25 गुणे 10⁻3 मीटर। 2.25 गुणे 10⁻3 मीटर, अर्थात ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2.25 मिलीमीटर। तो केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी तो मिली 2.25 मिलीमीटर। अब इसको हम दूसरे भाग में तोड़ देते हैं, जहां हमें क्या करना है बच्चों? केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो इस स्थिति में बच्चों एन का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? y3 निकालेंगे। तो y3 जब हम निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना हो गया? एन का मान 3 और बाकी हमारे पास लेमडा का मान 6 गुणे 10⁻7, डी का मान 1 है और छोटे वाले डी का मान हमारे पास कितना है? 0.4 गुणे 10⁻3 है।
इसे हल करेंगे तो हमें केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी प्राप्त होगी, और वो कितनी प्राप्त हुई, 4.5 गुणे 10⁻³ मीटर के बराबर, अर्थात कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 4.5 मिलीमीटर के बराबर। तो हमने केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की तथा तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी को यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।